हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा वीडियो 3-4 दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी जो पेट कैट थी, किटन, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो आप भी अपने अगर पेट को पालते हैं तो आपको उसको वैक्सीनेशन टीका ज़रूर लगवाएं, तभी आप उसको बचा सकते हैं। और मुझे जानकारी नहीं थी और इस वजह से मैं अपने पेट को खो चुकी हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो बहुत मुश्किल से वीडियो बना पा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि प्लांट अगर पौधा सूख जाता है तो उसका क्या कारण होता है। सूखे पौधे को हरा भरा कैसे करें। एक सिर्फ सफ़ेद चीज़ डालने से हमारा प्लांट होता है, हम अपने प्लांट को लगाते हैं क्योंकि प्लांट लगाने से पर्यावरण भी शुद्ध होता है और हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और आसपास के लिए भी सभी लोगों के लिए प्लांट लगाना बहुत अच्छा होता है। तो हर घर में प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए और जिससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई ज़्यादा बुरा असर ना पड़े। तो शुद्ध हवा मिलती रहेगी तो हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे। तो अगर आपके गार्डन में प्लांट सूख जाता है तो उसकी कई वजह होती हैं, किस कारण सूखता है। तो आइए जानते हैं कि कभी कभी हम नमक या यूरिया, कभी कभी हम अपने प्लांट को अच्छे पोषण देने के लिए नमक या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें अपने प्लांट में एक निश्चित मात्रा में ही डालें, तभी आपका प्लांट बहुत हेल्दी दिखेगा। तो ये नमक या यूरिया डालने से मिट्टी में जो मौजूद जो नमी होती है वो यूरिया डालने से पानी जो होता है वो खींच लेता है और नमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिससे जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और पेड़ पानी की कमी को महसूस करते हैं। और ज़्यादा डालने से यूरिया को डालने से जो जड़ें होती हैं वो उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ज़्यादा डालने से यूरिया अपने प्लांट की जड़ों को जला सकता है और जिस वजह से प्लांट आपका मर भी सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी केमिकल चीज़ यूज़ कीजिए तो अपने प्लांट की मात्रा उसी हिसाब से, जैसा आपका प्लांट है उसी हिसाब से करें। और पहली बात तो आपको ऑर्गेनिक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप कभी भी यूरिया का इस्तेमाल करें तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से जांच लें और कितनी मात्रा में लेनी है उसी हिसाब से हमें अपने प्लांट में डालना है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। कभी कभी डीजल या पेट्रोल लोगों को पता नहीं होता है और बेवजह प्लांट या मिट्टी में डाल देते हैं, तो इस वजह से भी हमारा प्लांट सूख सकता है। ये पेट्रोल या डीजल डालने से हमारे प्लांट में बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। या मिट्टी में घुलकर जो पौधे को जो पोषण मिलता है और पानी अवशोषण जो है वो अवशोषण करके रोक देते हैं और जहरीले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पनप नहीं पाते हैं और जो मिट्टी को हरा भरा रखने में मदद करते। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अगर हम पेट्रोल और डीजल डालेंगे तो हमारे मिट्टी में जो मौजूद सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, तो उनको मार देगा और मिट्टी हमारी बहुत जहरीली बन जाएगी और प्लांट हमारा धीरे धीरे सूखने लगता है और प्लांट मरने के कगार पे आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें पेड़ों में, प्लांट में पेट्रोल डीजल या और भी अन्य वेस्ट जो ऑयल होता है हम अपने प्लांट से दूर रखें। उनको बेवजह अपने प्लांट में मिट्टी में नहीं डालें, नहीं तो वो जड़ों को जहरीला बना देते हैं, प्रभावित कर देते हैं और जितना भी पोषक तत्व है वो सब नष्ट हो जाता है और मिट्टी बहुत जहरीली बन जाती है, जिससे उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है और हमारा प्लांट सूख जाता है। और कभी कभी हम तीसरा कारण क्या है, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फंगस वगैरह भी ज़्यादा हम फंगिसाइड वगैरह भी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो हमेशा भी कोई भी फंगीसाइड वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या पेस्टिसाइड फंगस को हटाने के लिए या कीट पतंगों को हटाने के लिए अपने प्लांट के लिए ऑर्गेनिक ही फंगस वगैरह फंगीसाइड चुनें। ऑर्गेनिक या नीम ऑयल का स्प्रे करिए और अपने प्लांट को सुरक्षित बनाइए। ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें अपने प्लांट से दूर रखें। ये सब वजह होती हैं प्लांट अचानक आपका सूख जाता है और फिर बाद में हम लोग को पता नहीं चल पाता कि हमारा प्लांट किस वजह से सूखता है। कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लांट सूखता है। तो कुछ ऐसे कभी कभी हमारे प्लांट में बहुत पानी की कमी हो जाती है और हम पानी को ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से प्लांट में पानी की कमी से जड़ों तक पानी नहीं पहुंच पाता और प्लांट हमारा धीरे सूख जाता है। और कभी कभी ज़्यादा नमी होने से हम बराबर पानी डालते जाते हैं जिसकी वजह से भी जड़ें सड़ने लगती है और हमारा प्लांट सूख जाता है। और कभी कभी हमारी जो मिट्टी होती है इतनी टाइट होती है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जड़ों तक हवा, तो इसकी वजह से हमारा भी प्लांट सूखता है। तो इसकी वजह से हमें मिट्टी की प्लांट जब रिपोर्टिंग करते हैं तो मिट्टी हमें भुरभुरी बनानी चाहिए जिससे जल निकासी आसानी से हो और उसमें रेत वगैरह भी हो। मिट्टी थोड़ी ढीली होनी चाहिए जड़ों के आसपास, तभी उसमें हवा जा सकती है और जड़ों तक हवा पहुंच सकती है और हमारा प्लांट सांस ले सकता है। इस वजह से भी प्लांट हमारा सूख जाता है। तो मिट्टी थोड़ा सा ढीली बनाएं और उसमें ऑक्सीजन वगैरह जा पाए और गुड़ाई वगैरह भी आप करते रहें। कभी कभी गलत जगह पे हमारा प्लांट लगाने से भी हमारा प्लांट सूख जाता है। कभी कभी हम इंडोर जो प्लांट होता है कभी कभी हम उसको धूप में रख देते हैं या धूप वाला प्लांट होता है उसको इंडोर में हम रख देते हैं, तो इस वजह से भी हमारा प्लांट सूख जाता है। पेड़ को सूखने से बचाने के लिए हम अपने प्लांट में क्या कर सकते हैं, हफ्ते में हम अपने प्लांट में गुड़ाई कर सकते हैं और पानी चेक करके ही डालें। जब हमारे प्लांट में पानी हो तभी हम तब ना डालें और मिट्टी ऊपर की सूखी हुई है तभी हम अपने प्लांट में पानी डालें। और कभी हम पेस्टिसाइड केमिकल वाला है वो ना यूज़ करें और नीम ऑयल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं अगर उसकी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तब भी हमारा प्लांट बच जाता है। और जो ऑर्गेनिक केमिकल वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी कुछ भी ज़्यादा से भी मात्रा ज़्यादा हमारे प्लांट को सुखा सकता है। अपने प्लांट को बचाने के लिए हम नारियल का पानी या दही का भी पानी अपने प्लांट में डाल सकते हैं और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है और आपके प्लांट को बचा सकता है। जड़ों के पास मिट्टी आप ढीली ढाली रखें गुड़ाई करके जिससे पौधे सांस ले सकें और पौधों में हवा लग सके, जड़ों में भी हवा लग सके। और धूप छांव का भी संतुलन बना के रखें। कभी कभी धूप वाले प्लांट को छांव में रख दें और छांव वाले प्लांट को कभी कभी धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से अपने प्लांट को आप सूखने से बचा सकते हैं। और जब पानी वगैरह है वो आप चेक करके ही दें अपने प्लांट को, तभी आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ये सब बातें वगैरह और हमेशा ऑर्गेनिक ही कंपोस्ट का यूज़ करें, केमिकल पेस्टिसाइड्स का ना यूज़ करें। पौधे को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है और उन पौधों की जो उम्र है वो घटती चली जाती है। तो इस समय ऑर्गेनिक ही चीज़ का यूज़ करें जो वातावरण आसपास के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे प्लांट के लिए भी अच्छा होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।